हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं जनरल मेजर टू इरेडिकेट पॉवर्टी। मतलब जो भी गरीबी है तो गरीबी है तो वो गरीबी को मेजर करने के कैसे करना है तो वो उसके पॉइंट्स दिए हैं। तो देखो, पॉलिसी मेजर अंडरटेकन फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी आर एज फॉलो। मतलब जो गरीबी है तो गरीबी को रोकने के लिए नीचे पॉलिसी के उन्होंने मेजर मतलब उपाय बताए हैं। फर्स्ट है हमारा कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन। मतलब जो भी जनसंख्या है तो उसको कंट्रोल में कैसे रखना है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एंड पॉपुलेशन पॉलिसी हाउ बीन इंट्रोड्यूस टू कीप अ चेक ओवर द पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब जो भी जनसंख्या है तो जनसंख्या मतलब जो भी कुटुंब कल्याण मतलब जो भी फैमिली वेलफेयर है तो वो कुटुंब कल्याण प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम है। तो कार्यक्रम जनसंख्या धोरण इसे टाइम टू टाइम जनसंख्या ग्रोथ कंट्रोल में रख सकते हैं। मतलब जो भी फैमिली वेलफेयर है तो ये फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ये जो भी पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन को बढ़ने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। सेकेंड है हमारा एग्रीकल्चरल मतलब कृषि। तो देखो, फार्मर आर द प्रोवाइड विद द चीप क्रेडिट फैसिलिटी टू द परचेस एग्रीकल्चरल इनपुट। The government also announces minimum support price for selected crops to ensure stable agricultural income। मतलब कृषि के लिए लगने वाले आदान को परचेस के लिए किसानों को सस्ते ऋण में सुविधा दी जाती है। मतलब जो भी फार्मर है तो वो फार्मर को जो भी मतलब जो खेती करने के लिए एग्रीकल्चर करने के लिए किसानों को मतलब फार्मर को जो भी फैसिलिटी लगती है तो वो फैसिलिटी परचेस करने के लिए उसको फैसिलिटी दी जाती है। मतलब क्रेडिट मतलब वो जो भी कर्ज है कर्ज के स्वरूप में उसको फैसिलिटी दी जाती है। द गवर्नमेंट आल्सो अनाउंसेड मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी द सिलेक्टेड क्रॉप्स इंश्योर स्टेबल ऑफ एग्रीकल्चरल। मतलब को जो भी फिक्स है वो फिक्स आय मतलब जो भी फिक्स इनकम है तो फिक्स इनकम मिलना चाहिए। इसीलिए कुछ क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की जाती है। मतलब जो भी किसान है तो किसानों को स्थिर इनकम मिलना चाहिए। तो इनकम मिलने के लिए कुछ क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की जाती है। थर्ड है हमारा रूरल वर्क मतलब जो भी रूरल मतलब ग्रामीण काम। The employment opportunities are the provided to the poor thought the construction of rural road, irrigation project, rural electrification etc। मतलब जो भी ग्रामीण एरिया के सड़क, जल सिंचन परियोजना, ग्रामीण इलेक्ट्रिसिटी आदि के माध्यम से गरीबी को रोजगार अवेलेबल करके दिया है। मतलब जो गरीब लोग हैं तो गरीब लोगों को क्या किया है कि इलेक्ट्रिसिटी है, जल सिंचन परियोजना है तो इसके माध्यम से गरीबी को रोजगार अवेलेबल करके दिया है। फोर्थ है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ग्रामीण औद्योगिकरण। द promote employment in the rural area. Emphasis has been to setting for the small scale and cottage industry। मतलब जो भी ग्रामीण एरिया है तो ग्रामीण एरिया के रोजगार देने के लिए जो भी स्मॉल स्केल मतलब लघु उद्योग और कॉटेज इंडस्ट्री मतलब लघु उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। फोर्थ है हमारा मिनिमम वेजेस मतलब किमान वेतन, किमान मजूरी। The minimum wages act was passed in 1948 to provide fair wages to the agricultural and industrial worker. It has been revised from time to टाइम। मतलब 1948 में किमान वेतन एक्ट पास किया है। मतलब कब? 1948 में उन्होंने मिनिमम वेज एक्ट पास किया है। उसके अंतर्गत मजदूरों को न्याय मुआवजा देने की तरतूद की गई है और उसमें टाइम टू टाइम चेंज वो जो भी मजूरी दी है जो भी वेतन दिया है तो वो टाइम टू टाइम क्या किया है उसमें चेंज किया है। उसके बाद है 6 पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक सार्वजनिक वितरण सिस्टम है। तो द इंश्योर्ड फूड सिक्योरिटी फूड ग्रेन आर द मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल एट द हाईली सब्सिडाइज
राशन शॉप अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब सार्वजनिक वितरण संस्थे द्वारा गरीब लोगों को सहूलत के दर पर राशन कार्ड सेंटर द्वारा फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किया है। मतलब जो भी गरीब लोग हैं तो गरीब लोगों को वो जो भी अनाज है तो वो कैसे लाएंगे, तो वो उन्होंने राशन कार्ड सेंटर द्वारा गरीब लोगों को फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसी वजह से गरीब फैमिली को फूड ग्रेन निश्चित हो गई है। उसके बाद है 6 नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। नेशनलाइजेशन बैंक मतलब जो भी बैंक है तो बैंक द्वारा राष्ट्रीयकरण करना। तो देखो, टू इंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूशन credit facility are made available to the poor people at low rate of the interest. For the purpose, nationalization bank was the undertaken in 1969 and 1980. मतलब जो भी आर्थिक अंतर्गत मतलब जो भी इकोनॉमी है तो इकोनॉमी के अंतर्गत करने के लिए उसके हेतु से जो भी गरीब लोग हैं तो गरीब लोगों को कम इंटरेस्ट दर में फाइनेंशियल इंक्लूशन मतलब पद सुविधा अवेलेबल करने के लिए 1969 टू 1980 में बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया है। मतलब नेशनलाइज बैंक हो गई। मतलब जो गरीब है तो गरीब लोगों को कम रेट पर इंटरेस्ट देने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब पद सुविधा अवेलेबल करने के लिए जो भी 1969 एंड 1980 को उसका नेशनलाइजेशन हो गया है। 8 है प्रोग्रेसिव टैक्स इंश्योर्ड। मतलब प्रोग्रेसिव मतलब जो भी प्रगतिशील टैक्स पॉलिसी है तो प्रोग्रेसिव टैक्स में मेजर है टू रिड्यूस inequality the distribution of income progressive income tax system has been the introduced। मतलब जो भी हमारी इनकम है इनकम विषमता कम करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्स इनकम टैक्स डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बाद है 9 एजुकेशन। अब ये एजुकेशन मतलब शिक्षण देना। टू इंक्रीज द enrollment ratio primary education has been made free and compulsory for all. Free education for girls, midday meal program, sanitation and safe drinking water etc. have also been provided। मतलब प्राइमरी एजुकेशन ये सबको फ्री और कंपलसरी किया गया। एजुकेशन बढ़ाने के लिए स्कूल में वाटर सैनिटेशन, लड़की के लिए फ्री एजुकेशन मतलब जो भी मिड डे मील मतलब मध्याह्न भोजन पॉलिसी योजना ये कार्यक्रम उन्होंने क्या किया स्टार्ट किया उसकी शुरुआत की है। उसके बाद है 10 है अफोर्डेबल हाउसिंग स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स एंड अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटी आर द प्रोवाइडेड टू द रूरल एंड अर्बन पुअर। मतलब जो भी जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब स्वस्थ गृह निर्माण योजना मतलब ग्रामीण लोग और जो भी शहरी मतलब अर्बन एरिया के लोग हैं तो वो अर्बन और रूरल के लिए उन्होंने क्या किया है कि पुनर्वसन प्रोग्राम है तो वो पुनर्वसन प्रोग्राम कम रेट में घर देने की फैसिलिटी दी है। मतलब जो भी गरीब लोग हैं तो वो गरीब लोगों को रहने के लिए उन्होंने कम रेट में घर देने की फैसिलिटी अवेलेबल की है। उसके बाद है हेल्थ फैसिलिटी। अभी हेल्थ फैसिलिटी मतलब जो भी आरोग्य सुविधा है तो द प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्रोग्राम हॉस्पिटल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट एज अ सब्सिडाइज रेट द पुअर पीपल। मतलब जो गरीब लोगों को है तो वो गरीबों को सहूलत के दर में वैद्यकीय फैसिलिटी मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए प्राइमरी आरोग्य सेंटर मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसको क्या किया उन्होंने इस्टेब्लिश किया मतलब उसको स्थापित किया और ये मतलब उसको क्या किया स्थापन किया है। उसके बाद है 12 स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब कौशल्य विकास एंड स्वयं रोजगार। द स्किल डेवलपमेंट इन द कंसिडर्ड ऑन द important except the for creation in the India for this the purpose opportunity needs to the provided for skill based training. This is will inspire people
टूवर्ड एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मतलब भारत में रोजगार निर्मित के लिए कौशल्य विकास को इम्पोर्टेंट माना गया है और उसके कौशल्य पर आधारित ट्रेनिंग स्किल, मतलब वो उन्होंने ट्रेनिंग स्किल है तो वो ट्रेनिंग स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग स्किल अवेलेबल करके देना आवश्यक है। इसी संधि से लोग उद्योजकता और स्वयं रोजगार के लिए प्रोत्साहित होंगे। और उसके बाद उन्होंने poverty the economics progressive of the country, therefore the anti poverty program introduced by the government needs to the monitor for the time to time lackage and needs the identified is a effective implementation। मतलब जो गरीब लोग हैं तो वो गरीबी की वजह से इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स निर्माण होते हैं और गरीबी निर्मूलन के लिए गवर्नमेंट ने शुरू किए गए प्रोग्राम को टाइम टू टाइम देखरेख करना आवश्यक है। इसमें जो भी त्रुटि और कम प्रगति करने वाले फैक्टर पर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो ये हो गए हमारे जनरल मेजर इरेडिकेशन पॉवर्टी। तो ये चैप्टर खत्म हो गया।